अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है आफ्ताब अहमद और आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू। तो आते हैं हम एमएस वर्ड की तरफ। फाइल मेन्यू जो है ये हमारे पास है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग के लिए फाइल मेन्यू ये हमारे पास है और मैं आप लोग के लिए कुछ शॉर्टकट्स लिखूंगा जो कि हम बार बार जो है इसी फाइल मेन्यू में यूज़ करेंगे। कमांड नेम एंड शॉर्टकट कीज। सबसे पहले हमारे पास कमांड नेम है सेव, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस। इसके बाद है हमारे पास दूसरे नंबर पे सेव एज, जिसका शॉर्टकट है F12, लेकिन मेक श्योर F12 फंक्शन कीज वाला, फंक्शनल कीज। और फंक्शनल कीज हमारे पास कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की ऊपर वाले जो कीज है उसे कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्लोज, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस W। लेकिन ये क्लोज सिर्फ विंडो क्लोज करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है। हमारे पास एक और शॉर्टकट है क्लोज का, लेकिन क्लोज प्रोग्राम उसका ये है Alt प्लस F4। इसका शॉर्टकट है हमारे पास Alt प्लस F4। इसके बाद है ओपन, कंट्रोल प्लस O। ओपन के बाद है प्रिंट, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस P। अच्छा, हमारे पास एक और शॉर्टकट है न्यू, और ये हम लिख लेंगे कंट्रोल प्लस N। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सेव करने से पहले आप लोग सिर्फ यहाँ पे अपना ध्यान दे दें कि यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1, और जैसे ही मैं सेव कर लेता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो नेम उठाएगा आप लोग के जो सबसे पहला वाला लाइन में होगा। ये हम चेंज भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर नेम्स, कमांड नेम मैंने सेव कर लिया। अब देखो ये नाम जो है डॉक्यूमेंट 1 से चेंज होके कमांड नेम पे आ गया। अब हम इसमें जितना भी काम करेंगे वो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में सेव होगा। जैसे कि मैं कमांड लिख रहा हूँ रैंड और एंटर कर रहा हूँ, ये जितना भी काम मैंने कर लिया ये सारा इसी डॉक्यूमेंट में सेव होगा। कंट्रोल प्लस एस इसका शॉर्टकट की है, जो कि ये है, मैंने आप लोग के लिए लिखा है। अच्छा, हमारे पास दूसरा शॉर्टकट है यहाँ पे सेव एज। तो जैसे ही मैं सेव एज पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे लिए एक और नाम ले आता है, जिसके बाद है हमारे पास दूसरा कमांड सेव एज। तो सेव एज मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा है, लेकिन हम यहाँ से करेंगे सेव एज, और ये को नाम आ गया, हम इसको सेव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अपना एक नाम दे देते हैं अली खान, और मैंने ये सेव कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये टाइटल चेंज हो गया। पहले हमारे पास था कमांड नेम, अब आ गया टाइटल अली खान। यही डॉक्यूमेंट मैं किसी और नाम से सेव कर लेता हूँ। ये देखो कंट्रोल सेव एज, उसको मैं एक और नाम दे देता हूँ अली खान 1। तो ये देखो अली खान 1 के नाम से चेंज हो गया। अब हम आते हैं ये डिफरेंस जानने के लिए कि सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। तो सेव हम एक ही डॉक्यूमेंट एक नाम से सेव करते हैं, लेकिन सेव एज एक ऐसा कमांड है कि हम एक ही डॉक्यूमेंट डिफरेंट नाम से सेव कर सकते हैं, एक ही टाइम में 2-3 नाम से। इसके बाद हमारे पास कमांड है क्लोज। तो क्लोज यहाँ पे देखो
मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लोज बटन दबाऊं तो ये अली खान 1 क्लोज हो जाएगा। जैसे मैं ये क्लोज बटन दबाऊं तो ये अली खान 1 जो है ये बंद हो जाएगा। अब देखो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्लोज हो गया, जो कि बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ओपन की तरफ, तो ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। जिन डॉक्यूमेंट्स में हमने काम किया है ये देखो सारे हमारे पास यहाँ पे हैं। मैं इसी अली खान 1 को ओपन कर रहा हूँ दोबारा। देखो ये ओपन हो गया। हमारे पास एक और कमांड है इन्फो। तो इन्फो में यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ दिया होगा कि ये डॉक्यूमेंट साइज कितना है, पेजेस इसमें कितने हैं, वर्ड्स इसमें कितने हमने लिखे हैं और टोटल एडिटिंग टाइम कितना लिया है। यहाँ पे हम मैनुअली टाइटल भी दे सकते हैं और यहाँ पे ओपन लोकेशन, ये भी हमें लोकेशन बता रहा है कि ये फाइल जो है ये हमने कहाँ पे सेव किया है। अब इसमें परमिशन, प्रिपेयर फॉर शेयरिंग, वर्जन्स यह आता है। तो ये परमिशन जो है ये हम यहाँ पे रिव्यू टैब में डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में। अब आते हैं रिसेंट की तरफ। तो रिसेंट एक ऐसा कमांड है कि जिसमें हमें वो डॉक्यूमेंट ये शो करता है जिसमें हमने रिसेंटली काम किया है। तो रिसेंटली हमने इतने डॉक्यूमेंट्स में काम किया है और ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखो एक पेन टाइप लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं पेन, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये पेन हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में देखा होगा नोटिस बोर्ड पे कि कोई नोटिस आ जाता है तो ये आप लोग इस तरह पेन कर लेते हो। कंप्यूटर में भी सेम इसी तरह होता है कि जितने रिसेंट कमांड में आप लोगों ने काम किया है तो वो आप अपने फ्यूचर यूज के लिए यहाँ पे पेन कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है ये पेन कर दिए, यहाँ पे मैं ये पेन कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जितना भी काम है मैं चाहता हूँ कि ये सारा क्लियर हो जाए। तो देखो क्लियर अनपेन डॉक्यूमेंट्स, जितने भी अनपेन है ये सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। यस, क्लियर हो गए। मैं दोबारा ये कर रहा हूँ, देखो ये अनपिन हो गया, ये भी अनपिन हो गया, ये भी अनपिन हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये भी क्लियर हो जाए, तो ये देखो क्लियर अनपिन डॉक्यूमेंट्स। अब हम आते हैं न्यू की तरफ। जैसे मैं न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये पूरा एक लिस्ट आप लोग के सामने अपीयर हो गया। फिलहाल हम इस पूरे लिस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये न्यू पेज को डिस्कस कर रहे हैं या न्यू डॉक्यूमेंट को। तो न्यू डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे आप लोग को अली खान नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और नया डॉक्यूमेंट जो है ये ओपन हो जाएगा। ये देखो वो हमारे पास उसी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। और न्यू का शॉर्टकट भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रोल प्लस एन। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस एन, तो ये देखो एक और नया डॉक्यूमेंट बन गया। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के साथ जो है ये एक डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। अब हम आते हैं प्रिंट की तरफ। तो प्रिंट हमारे पास एक ऐसा कमांड है जिसके जरिए हम पेजेस निकाल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के। जितने डॉक्यूमेंट्स में हमने काम किया है उतनी डॉक्यूमेंट्स की हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जितने कॉपीज हमें चाहिए तो ये सारे जो है हम यहाँ से इसको दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ पेजेस बढ़ा रहा हूँ ताकि मज़ीद डिटेल के साथ आप लोग को समझा सकूँ। ये मैंने 2-3 पेजेस में इजाफा कर दिया। ये देखो 4 पेजेस हमारे पास आ गए। अब मैं आता हूँ प्रिंट की तरफ, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया तो ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू आ गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में ये देखो हम सारा देख सकते हैं कि ये हमारा जो पेज है ये किस तरह प्रिंट होगा, ये किस तरह नजर आएगा।
ये दूसरा पेज किस तरह आएगा, तीसरा पेज किस तरह आएगा और चौथा किस तरह आएगा। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी भी दे सकते हैं कि हमें कितनी कॉपीज चाहिए, 2 कॉपीज चाहिए, 3 कॉपीज चाहिए, तो वो हम यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे या सिंपली एंटर पे क्लिक कर ले तो इसका भी प्रिंट आउट निकल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं प्रिंट ऑल पेजेस। तो प्रिंट ऑल पेजेस इसका मतलब यह है कि जितने भी पेजेस आप लोगों ने जिसमें काम किया है वो सारे पेजेस का एक ही क्लिक के साथ जो है प्रिंट आउट निकालेगा और यहाँ पे जितनी कॉपीज आप लोगों ने सेलेक्ट की होगी उतनी कॉपीज ये निकालेगा। इसमें एक और चीज है प्रिंट करंट पेज। तो ये जिस पेज में आप लोग मौजूद हो, मिसाल के तौर पर मैं ये पेज 2 में मौजूद हूँ और मेरे यहाँ पे करंट पेज पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर लूँ तो ये सिर्फ मुझे इसी पेज का प्रिंट आउट निकालेगा। या मैं इस तरह भी दे सकता हूँ कस्टम रेंज में, देखो प्रिंट कस्टम रेंज, तो वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर मेरा 2 से लेकर 4 तक जितने भी पेजेस है इसका प्रिंट आउट निकाले। या सिंपली मैं इस तरह कह दूँ 3 से लेकर 4 तक इनकी प्रिंट निकाल ले। या मैनुअली हम इस तरह भी दे सकते हैं पेजेस के कि 1 पेज का प्रिंट आउट निकाले, फिर कॉमा के साथ हम दूसरा पेज लिख लेते हैं 4 पेज का निकाल ले, तो ये इसी तरह आप लोगों के लिए प्रिंट आउट निकाल लेगा। अब इसके बाद ये नीचे कमांड है प्रिंट वन साइड। तो ये सिंपली बस आप लोग जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक कर लेते हो तो सिंपली यहाँ पे हम बस प्रिंट वन साइड लिख लेंगे। अच्छा, सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट वन साइड लिख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो ये सिर्फ इसी एक साइड का प्रिंट आउट निकाल लेगा। या मैनुअली हम बहुत पेजेस का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे एक कमांड दिया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये ज़्यादातर लोग यूज़ भी करते हैं कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। तो कोलेटेड में इस तरह है कि ये मेरे पास मौजूदा 4 पेजेस है और मैं इसको कहूँ कि मेरे लिए 3 प्रिंट आउट निकाले, तो ये कोलेटेड में इस तरह निकालेगा प्रिंट आउट के 1, 2, 3 और 4 का निकालेगा, फिर दोबारा 1, 2, 3, 4 और इसी तरह तीसरी दफ़ा भी 1, 2, 3, 4 का निकालेगा। लेकिन अगर मैं ये कोलेटेड की बजाय अनकोलेटेड पे क्लिक कर लूँ तो ये पहले 3 कॉपी मेरा पेज 1 से निकालेगा, फिर 3 कॉपी पेज 2 से निकालेगा और फिर 3 कॉपी पेज 3 से और इसी तरह पेज 4 की। अब हम आते हैं ये पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन, लेटर, नॉर्मल मार्जिन्स। तो ये तीनों कमांड जो है हम यहाँ पे पेज लेआउट में ओरिएंटेशन, मार्जिन्स, इसमें जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में हम आते हैं पेज पर शीट। तो यहाँ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने पेजेस एक ही पेज में चाहिए, मतलब एक ही शीट में कितने पेजेस हमें चाहिए कि उसका प्रिंट आउट निकल आए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास 4 पेजेस मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि ये 2 पेजेस पर शीट पे निकले। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे 1 कर लूँ और मैं एंटर दबाऊँ या प्रिंट पे क्लिक कर लूँ तो ये 2 पेजेस में मेरे 4 पेजेस का प्रिंट आउट निकाल लेगा। अच्छा, इसके साथ हमारा ये क्लास ख़त्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा क्लास आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।